क्या आपको पता है कि अगर आप सेब, आलू और प्याज को एक साथ खाओगे तो आपको उन सब का स्वाद एक जैसा लगेगा। और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा क्रिएचर भी है जिसके पास पूरे 32 दिमाग होते हैं। और आपने केटीएम गाड़ी तो जरूर चलाई होगी, और चलाई नहीं होगी तो कम से कम देखी जरूर होगी। तो आपको ये पता है कि केटीएम का पूरा मतलब भी क्या होता है? तो आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जानने वाले हो, तो भूल कर भी इस वीडियो को स्किप मत करना। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 10, जिमी वेल्स के बारे में शायद आपने ना सुना हो, पर ये वही इंसान है जिन्होंने विकिपीडिया नामक वेबसाइट को बनाया था, जो कि आज इस दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी वेबसाइट है। इनका जन्म 7 अगस्त 1966 को हुआ था अलाबामा यूएस में। ये एक अमेरिकन ब्रिटिश इंटरनेट एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने इस वेबसाइट को बनाकर दुनिया भर के स्टूडेंट को भविष्य में आने वाली मुसीबतों से बचा लिया है और उन्हें और उनके टाइम को बचा दिया है। सच में इन सर को सैल्यूट है मेरी तरफ से, और आप सब भी जरूर करना क्योंकि आप भी तो बहुत फायदा लेते हो विकिपीडिया से। फैक्ट नंबर 9, आपको पता नहीं याद हो या ना हो, पर मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन कौन से जानवर सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। पर मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इस दुनिया में एक ऐसा भी है जो दोनों एक साथ देता है। मतलब अगर वो चाहे तो अंडे भी दे सकता है और चाहे तो सीधे बच्चों को भी जन्म दे सकता है। और इस क्रिएचर का नाम है प्लेटिपस। ये कार्निवोरस एनिमल है। प्लेटिपस मैमल्स के एक छोटे ग्रुप को बिलोंग करता है जिसे मोनोमोर्टाइज कहते हैं। यही एकमात्र दुनिया में ऐसा क्रिएचर जो कि अंडे भी देता है और बच्चे भी। और हाँ, एक बात और, देता नहीं है, देती है। फैक्ट नंबर 8, आप सबको छींक के बारे में एक गजब की बात बताता हूँ। क्या आपको पता है कि आपको नींद में छींक आना इम्पॉसिबल होता है? और वो कैसे बताता हूँ, क्योंकि कुछ पार्टिकल जब दिन में हमारी नाक में जाते हैं तो हमारे ब्रेन को मालूम चल जाता है और वो हमारी बॉडी में कुछ गलत एंट्री कर रहा है ये डिटेक्ट कर लेता है, और वो तभी अचानक से हमें तगड़ी वाली छींक देता है और सब कुछ बाहर हो जाता है। पर रात में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब रात को हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग भी सो रहा होता है, या सीधे सीधे कहूँ तो दिमाग का शट डाउन होता है। और सोते टाइम कोई पार्टिकल हमारी नाक में गया भी तो भी हमें दिमाग को पता नहीं चलेगा, और इसीलिए रात में ठीक आना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर कोई जबरदस्ती दिलाए तो अलग बात है। फैक्ट नंबर 7, जब हम अपनी डेली लाइफ से बोर हो जाते हैं तो हम अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए पार्क के जंगल की तरफ निकल जाते हैं घूमने के लिए। पर क्या आपने कभी ये भी सुना है कि कोई जंगल पूरा का पूरा जंगल ही कहीं घूमने चला जाए? क्योंकि ऐसा हो चुका है। अगर आप अपनी लाइफ में ऑस्ट्रेलिया घूमने जाओ तो वेस्ट सिडनी जरूर जाना, क्योंकि वहां पे आपको गजब की चीज देखने को मिलेगी। वहां पर एक शिप तैर रही है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम सिडनी से न्यूयॉर्क कासल के बीच में कोयले का आदान प्रदान करता था, और सन 1972 के बाद जब इस शिप काम करने के लायक नहीं रहा तो इसे डिसमेंटल कर दिया गया था। और पिछले 100 साल से भी ज्यादा इस वेस्ट सिडनी की इसी रिवर पर ऐसे ही तैर रहा है, और बीते समय के साथ साथ ये जंगल बन चुका है और अब ये फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। फैक्ट नंबर 6, ये वाला फैक्ट सिर्फ गर्ल्स के लिए है, पर जानने के बाद जरा सीरियस मत हो जाना, क्योंकि ये सिर्फ एक फैक्ट है। अक्सर जब हम कोई बात लड़कियों को बताते हैं ये बोल के कि इसे प्लीज सीक्रेट रखना, किसी को बताना मत, तो इसी बात को वो कब तक छुपा के अपने पास रखेंगी। इसका जो टाइम मापा गया है वो पता है कितने दिनों का है? सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का। मतलब अगर आप कोई बात लड़कियों को बताओगे कि प्लीज इसे सीक्रेट रखना, किसी को बताना मत, पर फिर भी वो 2 दिन से ज्यादा उस बात को अपने पास रख ही नहीं पाएंगे। वो किसी न किसी को बता ही देंगे 2 दिन के बाद। ये बात साइंटिफिकली ट्रू हो चुकी है। सो मेरे दोस्त, गर्लफ्रेंड से जरा बच के। फैक्ट नंबर 5, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सी क्रीचर के पास एक से ज्यादा दिमाग होते हैं तो आप किसका नाम लोगे? आई थिंक शायद आप ये बोलोगे सबका तो एक ही दिमाग होता है। पर ब्रो, ये सब ट्रू नहीं है। दुनिया में आपने जो कुछ देखा वो सिर्फ हाथी की पूंछ है। असल में दुनिया में इतने क्रीचर भी अवेलेबल हैं जो आपने अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा। तो ऐसे ही लेचिस नाम का एक छोटा सा क्रीचर होता है जिसके पास आप यकीन नहीं करोगे जान के कि उसके पास एक से ज्यादा नहीं, बल्कि 1-2 भी नहीं, बल्कि 5-10 भी नहीं, बल्कि पूरे 32 दिमाग होते हैं। लेचिस बोल के आपके समझ में आ नहीं रहा होगा, तो ऐसे सुनो, लेचिस को हिंदी में जोंक बोलते हैं। हाँ, अब ध्यान आया, वही जोक जो कभी कभी आपके पास जरूर चिपकी होगी जब आप खेत में या पानी में घुसे होगे तालाब वाले। इसकी सबसे खास बात यही है कि इसके पास 1 नहीं, 5 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरे 32 दिमाग होते हैं। जब साइंटिस्ट ने इसकी बॉडी का एनालिसिस किया तो पाया कि इसकी बॉडी का सरफेस 102 भागों में बटा हुआ है, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर 32 सेगमेंट में बटा हुआ है, और हर सेगमेंट में एक ब्रेन पाया जाता है जो उस सेगमेंट को ओन करता है, और इसी वजह से इसके पास 32 दिमाग हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ओ माय गॉड। फैक्ट नंबर 4, अगर आप रात के टाइम अपने छत के ऊपर खड़े होकर ये वीडियो देख रहे हो तो जरा आसमान की तरफ देखो। हाँ देखो, आपको आसमान में कुछ नजर आए या ना आए, लेकिन एक चांद के अलावा एक तारा ऐसा भी होगा जो आपको नजर आ रहा होगा सबसे हटकर। कोई तारा चमके या ना चमके, पर वो तारा जरूर चमकता है। आपको पता है उस तारे का नाम क्या है? उस तारे का नाम है सीरियस स्टार। सीरियस ये वही स्टार है जो आसमान में सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसकी अर्थ से दूरी 8.611 लाइट ईयर्स है, और इसका सरफेस टेम्परेचर 994 के तक होता है। इसका नाम ध्यान रखना, सीरियस स्टार। फैक्ट नंबर 3, एक सर्वे हुआ था फ्रूट्स पे और वेजिटेबल्स पे, और उस सर्वे में ये मालूम चला कि आलू का, प्याज का और सेब का स्वाद सिर्फ इनके स्मेल के बेस पर होता था। मतलब सिर्फ इनकी महक से आप इनके स्वाद का पता लगा पाओगे। पर उसी सर्वे में ये भी मालूम चला कि अगर हम इन सबको अपनी नाक बंद करके खाएंगे तो हमें एक अलग एक्सपीरियंस होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अगर हम अनियन को, एप्पल को और पोटैटो को अपनी नाक बंद करके खाएंगे तो हमें उन सब का स्वाद एक जैसा लगेगा। आप में से किसी ने किया है क्या ऐसा? अगर किया है तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, क्योंकि मैंने तो किया था एक बार, पर कसम से मुझे कुछ नहीं लगा।
फैक्ट नंबर 2, डॉल्फिन्स को तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ये बहुत ही इंटेलिजेंट फिश मानी जाती है। और आज मैं आपको इनके नामों से जुड़े एक अजीब फैक्ट के बारे में बताता हूँ। डॉल्फिन के नामों को लेकर जहाँ तक हम जानते हैं वो ये है कि डॉल्फिन को डॉल्फिन बोलते हैं, पर साइंटिस्ट इन्हें किस नाम से बुलाते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। साइंटिस्ट इन्हें जिस नाम से बुलाते हैं वो सुन के आपको हंसी आ जाएगी, तो जरा सुनो फिर। जो मेल डॉल्फिन्स होती हैं उन्हें बुल कहते हैं, जो फीमेल डॉल्फिन्स होती हैं उन्हें काउस कहते हैं, डॉल्फिन के पूरे ग्रुप को स्कूल कहते हैं, और जो बेबी डॉल्फिन या फिर यंग डॉल्फिन होता है उसे काल्व्स कहते हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मछली की फैमिली या फिर गाय की फैमिली, फैसला आप लोग करो। फैक्ट नंबर 1, केटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। मुझे पक्का यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि आपके पास केटीएम गाड़ी हो, पर बहुत सी लोगों को शायद केटीएम के फुल फॉर्म के बारे में ना पता हो। तो आज मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ कि ये कौन है, कहाँ से है, क्या क्या है, वगैरह वगैरह। सन 1934 में एक ऑस्ट्रेलिया के इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉन क्राइस्ट ट्रंकेनपॉल्स। इन्होंने सन 1937 में एक कार रिपेयरिंग शॉप खोली मेटिगुफन नाम की जगह पर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। उनकी ये दुकान क्राफ्ट फर्जक ट्रंकेनपॉल्स मेटिगुफन के नाम से जानी जाती थी, पर उस वक्त ये नाम अनरजिस्टर्ड था। पर जब ट्रंकेनपॉल्स ने बाइक की फील्ड में काम करना शुरू किया तो इसी नाम को उन्होंने रजिस्टर्ड करवा लिया, और फाइनली अब केटीएम के नाम से ये दुनिया भर में मशहूर है। तो अब केटीएम की फुल फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी, के से क्राफ्ट फर्जक, टी से ट्रंकेनपॉल्स और एम से मेटिगुफन। वीडियो में सबसे अच्छा फैक्ट आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक जरूर कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होती है आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे